अस्सलाम वालेकुम। हिस्टा टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। हम तारफी प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हिता कोसार से ताल्लुक़ रखने वाले जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं, इनको परसाने। तो आज पहला हमारा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हिता कोसार के नामवर शख्सियत, हद लजीज शख्सियत आमर सईद अब्बासी साहब दुनिया न्यूज़ से रिपोर्टर भी है, एंकर भी है और तजिया नगार भी है। आज पहला प्रोग्राम हम आमर सईद अब्बासी साहब से करने जा रहे हैं। जानते हैं कि आमर अब्बासी साहब ने कब सहाफत में कदम रखा, कहाँ से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कुछ ज्यादा ही जो है वो तारुफी निशस्त बढ़ा दी। आप जैसे भाइयों की दुआ सपोर्ट से अल्लाह पाक ने करम किया है। और बस इस्लामाबाद में आमर भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आमर भाई सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी थैंक यू आसिफ भाई। मेरा ना हमारा जो गांव है वो देवल शरीफ है। ठीक। इब्तदाई तालीम देवल से है। हमारा सर सैयद अहमद शहीद एकेडमी स्कूल था, 4th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरा स्कूल जो था वो न्यू सदीक पब्लिक स्कूल, प्रोफेसर ज़हूर अब्बासी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी थे, हमारे प्रिंसिपल भी थे। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद इंटर मैंने हमजा आर्मी पब्लिक कॉलेज स्टेडियम रोड पे है वहाँ से किया। और उसके बाद इंटर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की। मास्टर्स मेरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। और फिर मेरा एमफिल भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। सर इस शुबा सहाफत इख्तियार करने का मकसद? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने मामू बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, शहीद हुए वो, राजा असद हमीद नाम था उनका और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे हमारे इलाके से। रवात मेरा ननियाल भी था। तो उनका मैं उनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली चलता था, ट्रैवल भी करता था और बहुत सीखता भी था उनसे। सो 2009 में उनका मर्डर हो गया शमशाबाद में और वो नवाए वक्त में थे नेशन न्यूज़पेपर में और अल जज़ीरा के लिए भी काम करते थे। और अपने इलाके और अपने तमाम जो हमारी खिता कोसार है उसके लिए वो बड़ा दर्द दिल रखते थे, बहुत काम और उनकी खिदमत करने की कोशिश करते थे, बड़ा जज्बा था। अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी इतनी थी बट उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ अपना बड़ा मुकाम बनाया। लेकिन बहुत जवानी में ही जो है वो शहादत का रुतबा उन्होंने पाया। उन्हें नामालूम दहशतगर्दों ने उन्हें कत्ल कर दिया पिंडी में और उसके बाद आज तक वो मुकदमा भी ट्रेस नहीं हो सका। तो बस उनकी शहादत से पहले भी उन्होंने मुझे उस रात भी ये कहा कि नेक्स्ट डे 2009 की बात है कि हमने नेक्स्ट डे आपको मैंने लेके जाना है आज टीवी में और आपने कल से ज्वाइन करना है। तो बट उस रात ही उनका मर्डर हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो बस उसके आमीन और बस उसके बाद फिर हम फील्ड में ही रहे। आज टीवी में मैं रहा, फिर उसके बाद मैं समा टीवी में रहा, फिर मैं दुनिया में आया, दुनिया से मैं बोल गया, बोल से फिर वापस दुनिया आ गया। 8 साल में दुनिया में रहा। यानी आपने आपकी जो इब्तिदा थी वो आज न्यूज़ से थी? यस। तो न्यूज़पेपर में साथ भी आपने काम किया? मैंने इंटर्नशिप्स की हैं। नेशन में मैंने इंटर्नशिप की थी न्यूज़पेपर में और वक्त टीवी में भी इंटर्नशिप की थी। लेकिन मोस्टली जो था हमारा ज्यादा टाइम वो टीवी में ही गुजरा। सर ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, ये बता दें सर जी कि मुश्किलात कौन सी पेश आई इस रास्ते में? देखिए मुश्किलात तो मैं उनको नहीं कहता, यू नो एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। कि हर जो चैलेंज होता है ना जिंदगी में वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप देता है कि आप उस चैलेंज को कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जब आप वो कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानियां होती हैं। और कभी भी किसी मुश्किल में, परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और सीखना चाहिए और लर्न करना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कोई अकेले कुल हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पता है। हमेशा अपने आप को एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ सीखने वाला स्टूडेंट के तौर के ऊपर पेश करना चाहिए और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप जो सीनियर्स हैं, आपके बड़े हैं, आप देखिए लर्निंग जो है ना वो कोई फील्ड में सिर्फ नहीं होती, आपके घर से लर्निंग स्टार्ट होती है, आपके अजीज अकारिब से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, आपकी जो तमाम ग्रूमिंग होती है उसमें आपके असातिज़ा का बड़ा किरदार होता है, आपके कलीग्स का बड़ा किरदार होता है, आपके फ्रेंड्स का बड़ा किरदार होता है। सो ये कलेक्टिव देखें, मैं समझता हूँ कि किसी भी कामयाब इंसान का ना उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कहानी होती है, उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल होती है। लोग समझते हैं कि एक दिन में शायद कोई हामिद मीर बन जाता है, कोई तलत हुसैन बन जाता है, ऐसा नहीं होता। लोगों की एक बड़ी लंबी दास्तान होती है, उनकी मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रगल होती है और फिर सपोर्ट होती है। सबसे पहले अल्लाह का करम होता है, उसके बाद हुजूर की शफकत होती है, उसके बाद
आपके वालिदैन की मेहनत होती है, दुआएं होती हैं, आपके अजीज अकारिब, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, टीम्स, इन सब के कलेक्टिव के बाद अगर कोई किसी मुकाम पर पहुंचता है तो फिर वो किसी कामयाबी का दावा कर सकता है। अकेले में इंसान कुछ भी नहीं होता। सर एक मुश्किल सवाल है आपके लिए, Please. आपका पसंदीदा सहाफी एंकर पर्सन कौन है? देखें, हर जो सीनियर जर्नलिस्ट है ना, उनकी मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि उनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है। आजकल थोड़ी सी पोलराइजेशन हो गई है, चॉइसेस हैं, हर बंदा समझता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही कामयाब है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर जर्नलिस्ट जो सीनियर है उसका एक अपना मुकाम है, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी थिंकिंग है। देखें, हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं कि जिस तरह मैं सोचता हूँ दूसरा भी इसी तरह सोचे। मेरे ख्याल में इख्तलाफ राय भी होना चाहिए। दूसरा अगर कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है तो आपको उससे झगड़े की बजाय उसको, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है कि दूसरे को बुरा भला कहना, इल्जामात लगाना या गालम गलोच करना, ये बहुत बुरी बात है। हर जर्नलिस्ट, हर शख्स, जर्नलिस्ट तो क्या मतलब, हर शख्स की अपनी राय, उसका मुकम्मल एहतराम होना चाहिए, उसकी जो कामयाबी है उसको कबूल करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और कि दूसरी की कामयाबी से हमें जेलस भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। हम एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं तो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप सबको साथ लेके चलें, दूसरों के काम आए, दूसरों की हेल्प करें, तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ ही आप ग्रो कर सकते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जो सीनियर भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं या बाकी फील्ड्स में भी हैं, उन सब की बहुत मेहनतें हैं कि वो किसी न किसी की मदद करते हुए, किसी न किसी को हेल्प करते हुए, किसी न किसी को साथ आगे ले जाते हुए आगे ग्रो करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इलाके में हमें इस काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का बाजू बनना चाहिए, और एक दूसरे को हम आगे बढ़ा के हम सब आगे बढ़ेंगे। फिर कोई एक आगे नहीं बढ़ता, सब आगे बढ़ते हैं। और इसी से इलाकों की, इसी से खित्तों की, इसी से कम्युनिटीज की जो ग्रोथ है वो होती है। एक सिर्फ मैसेज में देना चाहूंगा कि एजुकेशन में हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है, बच्चों को गाइड करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं आज के दौर में, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पता होता। पेरेंट्स बहुत अच्छा उनको तालीम और तरबियत करते हैं, लेकिन उनको भी जाहिर बात है नहीं पता होता कि आजकल कितनी डाइवर्स फील्ड्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ बच्चे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि हमें पहाड़ को पढ़ाना चाहिए, और जितना पहाड़ पड़ेगा इतना हमारे इलाके और खित्ते जो है वो कुछ ग्रो करेंगे। बस अब आखिरी सवाल है मेरा, आप खुद खित्ता कौसार मरी से तल्लुक रखते हैं, मरी के जो सहाफी आते हैं हमारे, उनकी सहाफत को किस नजर से देखते हैं, और दूसरा खित्ता कौसार मरी के लिए आप क्या जज्बा रखते हैं? देखिए, मैंने जो एक्सप्लेन किया ना कि मेरा ये ख्याल है कि हमें तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और इसमें ना हमें शायद हमसे भी गलती हुई हो, हमें ये लगता है कि शायद कोई बड़ा आदमी आएगा ना, वो खुद हमें बताएगा। बच्चों को खुद आगे बढ़ के जो है वो तलाश करना चाहिए कि हमारा इस फील्ड में कौन सा हमारे इलाके का शख्स है। देखें, कोई किसी मजबूरी की वजह से शायद टाइम ना भी दे सके, लेकिन आप कोशिश जरूर करें उससे मिलने की, आप उस तक बढ़ने की कोशिश। आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे खित्ते से, इलाके से, आप उनके साथ मिलें, उनसे पूछें कि डॉक्टरी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप उनसे पूछें। आप फौज में पूछें कि फौज में आगे बढ़ने का क्या तरीका है। आप सिविल सर्विस में पूछें कि सिविल सर्विस में आगे जाने का क्या तरीका है। और ये सारी चीजें हैं। आप बिजनेसेस में जाएं, उनमें लोगों से पूछें कि किसी ने अगर बिजनेस में ग्रो किया तो कैसे किया। सो बच्चों के अंदर खुद भी थोड़ा जज्बा होना चाहिए, और बड़ों को उनको गाइड भी करना चाहिए। सो हमें एक कलेक्टिव एफर्ट करके कोई ऐसा फोरम जरूर बनाना चाहिए जिसमें हम खुद बच्चों को, मजबूरियां होती हैं, हर इंसान अपनी अपनी उस भागदौड़ में बिजी होता है, लेकिन हमें एक ऐसा फोरम जरूर बनाना चाहिए जिसमें हम बच्चों को गाइड कर सकें, आने वाली नस्लों को बता सकें कि आपने अगर इस फील्ड में, और बच्चों को थोड़ी सी आजादी भी देकर उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। उनको जो है वो गाइड करने की और उनको ट्रैक पे चढ़ाने की एक बड़ी सख्त जरूरत है, और उसमें उन्हें सपोर्ट करने की भी जरूरत है। वरना हमारे इलाके में बच्चों ने जो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बहुत नाम रोशन करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, जो आपने मरी की मीडिया का सवाल किया, मरी के मीडिया बहुत मुश्किल हालात में, बहुत से मुश्किल वाकयात के बावजूद अपने जो उनके बस में है वो सर्व कर रहे हैं। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ बेहतरी की गुंजाइश भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अपने तौर के ऊपर
बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। यंग बच्चे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह अभी भी अगर जो बेहतरी की गुंजाइश है वो एक कलेक्टिव एफर्ट की है, साथ मिल बैठने की है, और एक फोरम ऐसा बनाने की जरूरत है जिसमें सब लोग जो भी अहले इल्म हैं, जो इन तमाम पोजीशंस को हाई पोजीशंस के ऊपर हैं, उन सबको बैठ के और एक अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए क्रिएट करनी चाहिए और उन्हें गाइड जरूर करना चाहिए। उसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है, मरी का मीडिया की, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज सुनी जाती है लोकल लेवल के ऊपर, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, वो पहले भी कर रहे हैं और उन्हें मजीद भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये मरी खिता कौसार का हमारा फखर है। अमर सईद अब्बासी साहब आज के हमारे मेहमान थे, तो इनकी वजह से जो मरी का एक पूरी दुनिया भर में अहमद जाता है। नेशनल टीवी पे माशाल्लाह काम करते हैं और पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू विशिंग यू गुड लक सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अपने प्रोग्राम तक अपने मेजबान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाजत दे। अल्लाह ने